नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी मैं PWIE का वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूँ। आप अभी तक ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी अगली कड़ी में ब्रिज का इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज लेसन 2 में है, तो इंस्पेक्शन के बारे में बनाना है, आपको पढ़ना है। इंस्पेक्शन होता है क्या, आप लोग को मालूम होगा। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना ना। तो व्हाई इंस्पेक्शन इज नेसेसरी, आपकी बुक में पहला ही ये कहा गया कि क्यों इंस्पेक्शन आवश्यक है, मतलब कि निरीक्षण क्यों जरूरी है, निरीक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब निरीक्षण करना किसी चीज की, मतलब छानबीन करना क्यों जरूरी है। आपको मालूम होगा दोस्तों, निरीक्षण करने से कोई भी चीज में कमियां रहती है तो उसका सुधार हो जाता है, इसलिए किया जाता है। तो आइए, व्हाई इंस्पेक्शन इज नेसेसरी, इंस्पेक्शन क्यों नेसेसरी है, इसके बारे में जानते हैं। ऑल्दो utmost care in the taken at a time of planning, designing and construction of a bridge, it is still necessary to inspect the bridge at regular intervals so that this vital link of communication is maintained and can function properly। मतलब अच्छे ढंग से, प्रॉपरली ढंग से जो काम करेगा ना, इसके मतलब किसी डर से, किसी भय की वजह से अच्छे ढंग से काम करेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर आएगा, जांच करेगा, ये सब डर भय की वजह से काम अच्छा हो जाएगा, इसीलिए इंस्पेक्शन जरूरी है दोस्तों। और आगे कुछ पर्पज होते हैं इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज का। जनरली हम लोग ब्रिज पढ़ रहे हैं, व्हाई ब्रिज इंस्पेक्शन, व्हाई इंस्पेक्शन इज नेसेसरी, और ब्रिज का पढ़ रहे हैं तो ब्रिज के लिए पर्पज होता है टू कंफर्म दैट द ब्रिज इज इन फिट कंडीशन टू कैरी द डिजाइन लोड एंड टू प्लान इट्स मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस होगा, और डिजाइन लोड का मतलब टू कंफर्म द ब्रिज इज फिट फॉर टू लोड, मतलब लोड सहने के लिए ब्रिज सही है कि नहीं सही है, और उसका प्लान मेंटेनेंस फिट है कि नहीं फिट है, इसलिए ब्रिज का इंस्पेक्शन जरूरी होता है दोस्तों। उसके साथ साथ द टियर एंड बियर इन अ ब्रिज में बी कॉजेज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, जैसे हुआ सेटलमेंट ऑफ फंडामेंटल, अरे फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है, कैसा है, क्रेक इन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ बेड ब्लॉक, बेड ब्लॉक क्रेक तो नहीं है, इस तरह से। सोर्स अंडर पियर एंड अबोटमेंट, अबोटमेंट और पियर में कहीं क्रेक, सोर्सेस जो मिट्टी निकल तो नहीं गई है, मिट्टी है, गड्ढा है, कैसा है। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी जो नदी में बह रहा है या फिर नाले का पानी बह रहा है, उसका डायरेक्शन जैसे एबॉर्डमेंट की तरफ है कि पियर की तरफ है, किस तरफ है, ये सब चीजें देखते हैं। कोरेजन इन द स्टील गार्डर, स्टील गार्डर है, उसमें क्षरण भरण होता रहता है, मतलब चट्टे पट्टे, जंग उंग लगना, ये सब चीजें होती है, इसके लिए भी इंस्पेक्शन करना जरूरी है। उसके बाद होता है लूजनेस ऑफ रिविट एंड बोल्ट ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ ओवलाइन ऑफ ऑयल होल, मतलब उसमें जो रिविट और बोल्ट लगे रहते हैं, शायद वो लूज हो ना हो, किस तरह से, इस मतलब उन लोग का भी देख रेख किया, मतलब इंस्पेक्शन के थ्रू मालूम हो जाता है। उसके बाद होता है फैटिग्यूज क्रेक इन द गार्डर कॉजेज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेच, गार्डर में भी तनाव होते हैं, उसके कारण उसमें फैटिग्यूज क्रेक हो तो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये कैसे जानकारी होगी, इंस्पेक्शन के थ्रू, इंस्पेक्शन करते हैं, इसके थ्रू मालूम होगा। मोमेंट ऑफ द ब्रिज एलिमेंट्स कॉजेज बाई क्रीप, क्रीप के मोमेंट्स हैं,
मोमेंटम ऑफ द ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज में एलिमेंट का पूरा मोमेंटम होता है, जिसकी मतलब क्रीब, उसका क्रीब मतलब होता है एक कर्व जैसा होता है, क्रीब से बाई क्रीब द्वारा मोमेंट ऑफ द ब्रिज मालूम किया जाता है। उसके बाद डैमेज ड्यू टू द एक्सीडेंट, बाई द वे एक्सीडेंट हुआ तो उसके थ्रू हमें मालूम हो जाता है ब्रिज में क्या नुकसान हुआ, क्या मतलब खराबी आई। तो इंस्पेक्शन जरूरी है, इंस्पेक्शन जरूरी है, तभी ये सब चीज जानकारी होगी। उसके साथ दोस्तों इतना होने के बाद आपके बुक में और कुछ डिटेल्स में दिया है, आप पढ़ेंगे। अब व्हाई इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, व्हाई, क्यों ब्रिज का अभी तक तो इंस्पेक्शन आप पढ़े हैं, अब ब्रिज का इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, अब उसके बारे में सेम टू सेम वही चीजें। ब्रिज का इंस्पेक्शन, हु इंस्पेक्शन द ब्रिज, व्हाई की जगह होना चाहिए हु, यहाँ व्हाई नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए हु। कौन कौन ब्रिज का इंस्पेक्शन करता है, हु इंस्पेक्ट द ब्रिज, ब्रिज का इंस्पेक्ट कौन कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो द ब्रिज इज इंस्पेक्टेड बाय द इंजीनियरिंग ऑफिशियल इंक्लूडिंग असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ द सेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शन का असिस्टेंट इंजीनियर हो। उसके बाद ही इज सपोर्टेड टू इंस्पेक्ट ऑल द ब्रिज ऑन हिज सेक्शन, अपने सेक्शन में एसएससी जो होता है अपने सेक्शन के ऑल ब्रिज का इंस्पेक्शन करता है हिज सेक्शन। वंस अ ईयर, साल में एक बार जरूर, इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ मानसून एंड कैरी आउट द रिपेयर एज डीमेड नेसेसरी बिफोर द वन सेट ऑफ द नेक्स्ट रेनी सीजन, यानी मानसून आने के पहले एक बार जरूर, साल भर में एक बार जरूर असिस्टेंट इंजीनियर उसका मतलब ब्रिज का इंस्पेक्शन करता है। In this way, all the damage caused by the floods is taken care of, and the bridge is again ready for substanting the floods of the next monsoon, जो आने वाले मानसून के लिए ब्रिज का पूरा प्रिपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद एज पर द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन द inspection of railway bridge on any section is carried out by the following प्रश्न। अब इंस्पेक्शन बाय पीडब्ल्यूआई, आईओडब्ल्यू, नाउ अब ये पीडब्ल्यूआई एसएससी कहा जाता है, और ये सेक्शनल इंजीनियर मतलब कि सेक्शनल इंचार्ज जिसे बोलते हैं, जिसे जेई पीवे का, और एसएससी ये वर्क का, ये सेक्शनल इंचार्ज होता है, जेई जिसे कहते हैं ये वर्क साइट का, इनके द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जाता है। द पीडब्ल्यूआई और आईओडब्ल्यू ऑफ द डिविजनल इंस्पेक्शन ऑल द ब्रिज इन हिज जुडिशियल वंस अ ईयर बिफोर मानसून, ये लोग भी मानसून से पहले एक बार ब्रिज का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। व्हाइल आईओडब्ल्यू जो होता है इंस्पेक्शन द सब स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंडीशन ऑफ protection work provided on the bridge. The PWI inspection the condition of guarder bearing approach track and clearance of waterway, जैसे ड्रेनेज जो छोटा मोटा ब्रिज होता है उन सबका पीडब्ल्यूआई और आईओडब्ल्यू के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जो मशीनरी ब्रिज रहता है जनरली करके उनका इंस्पेक्शन पीडब्ल्यूआई और आईओडब्ल्यू द्वारा किया जा सकता है। बोथ द इंस्पेक्शन आफ्टर इंस्पेक्शन गिव द सर्टिफिकेट टू द एएन को ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं इन द रिगार्ड टू हैव इंस्पेक्शन द ब्रिज एंड रिफरेंस एनी डिफेक्ट या प्रॉब्लम ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द हिज डिसीजन। डिटेल्स इंस्पेक्शन ऑफ स्टील गार्डर और माइनर ब्रिज आर इंस्पेक्टेड बाय द पीडब्ल्यूआई और आईओडब्ल्यू द्वारा किया जाता है। इनके बारे में बस इतना ही जानना है। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर।
इंस्पेक्शन बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर, यानी ब्रिज BRI जिसे कहते हैं, ब्रिज इंचार्ज, जिसे SSC ब्रिज का कहा जाता है, और उनके जेई भी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर ना, ब्रिज इंस्पेक्टर द्वारा जो इंस्पेक्शन किया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा भी जाता है, इसको देख लीजिए। ब्रिज इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्स ऑल स्टील गार्डर ब्रिजेज ऑफ 12.2 मीटर एंड एबव 12.2 मीटर से ज्यादा का स्पैन जो रहता है, जो स्पैन होते हैं, स्पैन आपको मालूम होगा, जैसे ब्रिज है, ये बहुत बड़ा ब्रिज है, तो ब्रिज में यहाँ पियर, यहाँ पियर, यहाँ पियर, ये खंभे हैं, तो इनके बीच में ऐसे 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 करके आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे 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 बना रहता है। ये एक एक स्पैन कहा जाता है, ये एक एक स्पैन ब्रिज में कहे जाते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, आप देखे होंगे, ये एक एक स्पैन किए रहते हैं। ये लगभग मिनिमम 12.2 मीटर का होता है, इससे बड़ा भी होता है, लगभग यहाँ तक कि 100 मीटर के आसपास तक एक एक स्पैन की लंबाई होती है आजकल के समय में। तो द ब्रिज इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट ऑल द स्टील गार्डर ब्रिज ऑफ 12.2 मीटर एंड एबव 12.2 मीटर से, यानी 12.2 मीटर से जो ज्यादा हो स्पैन इन ही जुडिशियल 1 in 5 year, 5 साल में एक बार जरूर BRI उनका इंस्पेक्शन करता है। ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट गार्डर, कंपोजिट गार्डर एंड वेल्डेड गार्डर with the same frequency. However, inspection of new welded girder are to be done within 1 year of the insertion. Note that early steel girder have to be inspected every year, particularly their flooring system. The nominated overstressed girder are continuously kept under his observation and should be inspected in details at least once in year. साल भर में एक बार जरूर किया जाता है। The bridge inspector also give a certificate to his ABE. अपने ABE को, मतलब AB असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर जो होता है, उनको ब्रिज इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट पूरा साल भर का एक बार जरूर देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इंस्पेक्शन के बारे में अभी हमारे कई दोस्तों ने कमेंट भी किया है और कुछ स्टूडेंटों ने ये भी कहा है कि सर क्या हिंदी में हम पेपर को लिख सकते हैं? पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएगा, उनको वो इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, अदरवाइज वो हिंदी में समझ सकते हैं, हिंदी में वो लिखने की क्षमता रखते हैं तो कोई बात नहीं, वो हिंदी में भी अपना अच्छे से उच्चारण के साथ लिख सकते हैं। तो ब्रिज इंस्पेक्शन जो होता है ब्रिज इंस्पेक्टर द्वारा भी किया जाता है, वो अपने असिस्टेंट इंजीनियर को, ऊपर वाले ब्रिज इंजीनियर को अपना पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके मतलब उनमें वो देखते हैं क्रीप, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द ब्रिज को क्रीप कहा जाता है। उसके बाद होता है कंबर। कंबर क्या होता है? द निगेटिव इफेक्ट प्रोवाइडेड एट अ टाइम ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ गार्डर, उसे कंबर कहते हैं। उसके बाद होता है डिस्टोरेशन। डिस्टोर्शन क्या होता है? द ऑफसेट ऑफ द वेरियस पैनल पॉइंट ऑफ द गार्डर फ्रॉम दियर करेक्शन अलाइनमेंट। उनके अलाइनमेंट के जो होते हैं उसमें कुछ करेक्शन या कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसे डिस्टोर्शन कहते हैं।
कैम्बर किसे कहते हैं, जो उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, निगेटिव डिफेक्ट होता है। कैम्बर के बारे में, क्रीप के बारे में, डिस्टोरेशन के बारे में आगे है, उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। नए नए ब्रिज के वर्ड हैं। पॉइंट मतलब ब्रिज में जैसे कैम्बर क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे झुका रहता है, उसे कैम्बर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्रीप क्या होता है, ये होता है, और डिस्टर्बेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो मूवमेंट करते हैं। क्रीप मतलब रेंगना ऐसे ऐसे ब्रिज में होता है तो क्रीप कहा जाता है। और ये सब के बारे में आगे हम बताएंगे, अभी फिलहाल इतना ही। उसके बाद सीटिंग ऑफ द बियरिंग, बियरिंग ठीक से यहाँ बियरिंग होता है, बियरिंग बैठा है कि नहीं बैठा है उसके बारे में। उसके बाद होता है कंडीशन ऑफ द बेड ब्लॉक एंड होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। बेड ब्लॉक क्या होता है ये भी आगे हम देख लेंगे। बेड ब्लॉक का मतलब होता है जो यहाँ पियर रहता है, पियर का मतलब सब स्ट्रक्चर के बाद ये बेड ब्लॉक बोला जाता है, जिसमें गार्डर रखा जाता है, बोल्ट से बेरिंग रखी जाती है, फिट की जाती है, वो सभी पर होता है बेड ब्लॉक। हर एक पियर पर बेड ब्लॉक होता है, हर एक पियर के पास बेड ब्लॉक होता है। बेड ब्लॉक का मतलब, बेड ब्लॉक का मतलब उसी के ऊपर बैरिंग रहती है, बैरिंग के ऊपर ही गार्डर रहते हैं, जो गार्डर फिटिंग किए जाते हैं उसके ऊपर ये सब रहते हैं। तो ये हुआ, इनका सेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, लेटरल ब्रेसिंग हुआ कि नहीं, पोजीशन एंड लेवल ऑफ ट्रैक देखते हैं। उसके बाद कोरेशन एंड पेंटिंग देखते हैं। उसके बाद ड्रेन होल एंड स्मोक प्लेट देखते हैं, जो लैट्रिन न्यूट्रिन गिरता है उसके लिए प्लेट लगाते हैं, ये सब देखते हैं। स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द डिफेक्ट मेंबर्स, एनी सीरियस डिफेक्ट रिक्वायर्ड इमीडिएटली अटेंशन, मतलब एनी कोई भी सीरियसली अगर चीज है तो उसको तुरंत ही कार्रवाई करके अटेंड कर दिया जाता है। इस तरह से होता है ब्रिज इंस्पेक्शन ब्रिज इंस्पेक्टर के द्वारा। अब इंस्पेक्शन बाय एएन, एएन जो होता है वो एसएससी से ऊपर के पदाधिकारी होते हैं। इनके द्वारा इंस्पेक्शन साल भर में एक बार मानसून से पहले किया जाता है। इनके द्वारा भी इंस्पेक्शन साल भर में एक बार मानसून से पहले किया जाता है। ये भी 12.2 मीटर का जो स्पैन होता है उससे ऊपर वो कहा जाता है, इसके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ जो इन्हें असिस्टेंट इंजीनियर बोला जाता है। इंस्पेक्शन ऑल ब्रिज ऑफ हिज जुडिशियल वंस इन अ ईयर इमीडिएटली इफेक्ट द मानसून, मानसून से पहले ये भी करते हैं। ही इज आल्सो सपोर्टेड टू इंस्पेक्ट द कैनल क्रॉस, उसके बाद ज्वाइंटली विद हिज काउंटपार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ, इनके साथ ही जो इनके लेवल के पदाधिकारी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके साथ मिलकर भी इंस्पेक्शन करते हैं। और द एएन इज आल्सो इंस्पेक्ट स्टील वर्क ऑफ द ब्रिज ऑफ स्पैन लेस देन 12.2 मीटर से जो कम भी रहता है उसके भी एंड में रिफर एनी पॉइंट टू द डीएन, डीएन को एक कोई भी पॉइंट रहता है तो डीएन को रिफर कर देते हैं, जिससे हिज डिसीजन अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड ऑफ हैविंग इंस्पेक्शन ऑल ब्रिज ऑन हिज सेक्शन, इनके सेक्शन में जो होता है। तो ये अपने मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ी चीज स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उनके जो एएन होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर और हमारे रेलवे के असिस्टेंट इंजीनियर एक साथ भी मतलब कर जाता है ब्रिज इंस्पेक्शन या उससे रिलेटेड कोई भी ड्रेनेज हुआ, बड़े कैनल्स हुए, ये सब के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन बाय द डीएन, डिविजनल लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं, डीएन मंडलाधीश बोले जाते हैं, मंडल लेवल के होते हैं, इन्हीं को सीई बोलते हैं, मतलब चीफ इंजीनियर। इनके द्वारा जो इंस्पेक्शन किया जाता है, द डिविजनल इंजीनियर हैज टू स्क्रूटनी करते हैं द ब्रिज इंस्पेक्शन रजिस्टर सेंड बाय हिज एएन, इनके एएन द्वारा जो भेजे जाते हैं रजिस्टर उसको स्क्रूटनी करते हैं। एंड आफ्टर
आफ्टर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन भी करते हैं, एंड हैज टू गिव हिज डिसीजन, अपना डिसीजन लेते हैं, ऑन एनी पॉइंट टू रिफर हिम, उनको दे देते हैं। ही हैज आल्सो टू इंश्योर द एन हैज done his inspection properly and effectively. The chief engineer concerned also scrutinizing the register and give his order or any point which might have been referred to him for his decision. उनको इनके द्वारा स्क्रूटनी किया जाता है और देखा उखा जाता है, उसके बाद कार्य करने के लिए इनको बोल दिया जाता है। स्क्रूटनी करने के बाद ये इंस्पेक्शन करते हैं रजिस्टर्ड के, मतलब ब्रिज के जो रजिस्टर होते हैं वो इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दी जाती है उसके द्वारा इनको निर्णय लेकर दे दिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन बाय द ABE, ABE का मतलब असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर होता है। इनके द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है उसके बारे में सुन लीजिए। द असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर शुड स्क्रूटनी द रजिस्टर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ब्रिज, जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज होते हैं उनके रजिस्टर को स्क्रूटनी करते हैं। जैसे ब्रिजेज हैविंग अ लीनियर वाटर वे ऑफ 300 मीटर का पानी वाला रास्ता हो, एज वेल एज मेजर ब्रिज हो, ब्रिज हैविंग क्लियरिंग ओपनिंग ऑफ द 12 लीनियर मीटर्स और टोटल वाटर वे ऑफ द 18 लीनियर मीटर हो और उससे ज्यादा हो, हिज जुडिशियल आफ्टर द इंस्पेक्शन हैज बीन कंक्लूडेड बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर SSC के द्वारा, ही शुड आल्सो गिव नेसेसरी ऑर्डर, अपना ऑर्डर दे देते हैं, डिसीजन दे देते हैं, ऑन हिज पॉइंट टू रिफर टू हिम बाय द ब्रिज इंस्पेक्टर आफ्टर साइड इंस्पेक्टर इफ रिक्वायर्ड, जो जरूरी होती है उनके द्वारा दे दिया जाता है। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन बाय DYCE ब्रिज, ये भी डिविजनल लेवल के मतलब चीफ इंजीनियर होते हैं। The DY chief engineer of bridge shall be examine the register which has been filled up after inspection by bridge inspector and necessary order to have been given in it by the ABE. Any point reference to him should be also be resolved. Any difference in camber with the provisional reading should be taken as the indicated to the deterioration of the bridge and should be reference to the design office for imposes any speed restriction on the bridge as necessary. इनके द्वारा मतलब ब्रिज में कैम्बर में कोई डिफेक्शन आ जाता है तो डिफेक्शन के लिए ऑर्डर भी दे दिया जाता है कि कितने किलोमीटर से ब्रिज पर जाए या न जाया जाए, ट्रेन को ले जाया जाए या नहीं। उसके बाद इंस्पेक्शन बाय द चीफ ब्रिज इंजीनियर होता है CBE, जिसे चीफ ब्रिज इंजीनियर कहते हैं। जो चीफ ब्रिज इंजीनियर में बी विजिट एनी ब्रिज ऑन हिज रेलवे एंड आल्सो which might have been referred to him for his inspection and decision. He should also see that the bridge have been properly inspected by both the bridge inspector and assistant bridge inspector, and effective repair have been carried out to maintenance the designed capacity of the bridge. इनके द्वारा भी, इन लोग के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसके द्वारा ये उस पर कार्रवाई स्क्रूटनी करके कार्रवाई करते हैं। दोस्तों इस तरह से इन लोग द्वारा हु इंस्पेक्ट द ब्रिज, इतने लोग ब्रिज इंस्पेक्ट करते हैं, ब्रिज का इंस्पेक्शन इतने लोग करते हैं। कौन करता है? PWI, IOW, ब्रिज DRI, AN ब्रिज का, उसके बाद DN ब्रिज का, चीफ इंजीनियर ब्रिज का, ABP असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियर, DYSC ब्रिज इंजीनियर, उसके बाद चीफ ब्रिज इंजीनियर, इतने के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है। ये दोस्तों
आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन इक्विपमेंट। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार कहने से पहले मैं बोलूंगा कि एक लाइक जरूर कर लीजिए। अगर नए व्यूवर हैं तो सूर्या फंडामेंटल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं अपना वीडियो आपको डालूंगा तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन टंग से पहुंच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।